सर्वक एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में हम 23 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे चुना गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए चुना गया है। हाल ही में उत्तराखंड में चुनाव हुआ था जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत बनाया तथा पुष्कर सिंह धामी को अपना मुख्यमंत्री चुना। अब हम वहाँ विधानसभा चुनाव हुए हैं तो विधानसभा के बारे में जानते हैं। वहाँ विधानसभा की सीट है 70 और लोकसभा की सीट 5 है और राज्यसभा की सीट 3 है। और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह और उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2022 का थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। इसकी शुरुआत वर्ष 1993 में की गई थी। बढ़ते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। Lamity joint military exercise is being conducted between India and which country? लमिती संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, सेशेल्स। यह संयुक्त अभ्यास भारत और सेशेल्स के बीच किया जा रहा है। इसका आयोजन सेशेल्स में ही 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक किया जाएगा। अब हम सेशेल्स में किया जा रहा है, सेशेल्स के बारे में जानते हैं। सेशेल्स के प्राइम मिनिस्टर वेवेल राम कलावन है। वहाँ की कैपिटल विक्टोरिया है और वहाँ की करेंसी सेशेल्सियन रूपी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, प्रमोद सावंत गोवा के चीफ मिनिस्टर बने हैं। गोवा के बने हैं तो गोवा के बारे में जानते हैं। गोवा की कैपिटल गांधीनगर है। वहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और गोवा में लोकसभा सीटें 31 है और राज्यसभा सीट 11 हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्व्ड। नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, 21 मार्च को नस्ली भेदभाव के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विल द नाटो कोड रिस्पॉन्स 2022। नाटो कोड रिस्पॉन्स का आयोजन किस देश में करेगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, नॉर्वे। नाटो अपना कोड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन नॉर्वे में करेगा। अब नॉर्वे में करेगा तो नॉर्वे के बारे में जानते हैं। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नॉर्वेजियन है और वहाँ की करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है। अब नाटो आयोजन कर रहा है तो नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में की गई थी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु बिकेम द यंगेस्ट वुमेन टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट। पाक जलद मरुमध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, रिया राय। पाक जलद मरुमध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। इन्होंने मात्र 13 साल और 10 महीने की उम्र में ही पाक जलद मरुमध्य को तैरकर पार किया है। अब पाक जलद मरुमध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है। इन्होंने तलाई मन्नार से धनुषकोडी, तलाई मन्नार जो कि श्रीलंका में है, से धनुषकोडी जो कि भारत में है की दूरी 29 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे 10 मिनट में तैरकर पार किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर विल द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक 2022 बी हेल्ड। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, इसका आयोजन दुबई में किया जाएगा। इसमें कुल 43 देश से 500 एथलीट भाग लेंगे और भारत की तरफ से 29 खिलाड़ी भाग लेने जाएंगे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण? पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलेटिक बन गए हैं। हम आपको बता दें पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और जो ये देवेंद्र झाझड़िया हैं इन्होंने वर्ष 2004 में एथेंस ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वॉज ऑनर्ड विद द स्पोर्ट आइकन अवार्ड बाय मालदीवियन गवर्नमेंट? मालदीव सरकार ने किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीवियन सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब सुरेश रैना क्या है? सुरेश रैना ने क्रिकेट में डेब्यू जुलाई 2010 में किया था, वो भी श्रीलंका के विरुद्ध किया था। अब मालदीवियन सरकार ने किया है तो मालदीव के बारे में जानते हैं। कैपिटल ऑफ मालदीव इज़ माले और वहाँ की करेंसी रुपया है और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज धिवेही है और वहाँ के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलिन है। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।